तो लास्ट टाइम मैं आया था लाइक कपल ऑफ वीक्स पहले, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। वही लोग हैं ना, कुछ लोग हो सकता है नए हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे को सेम लग रहे हैं। तो कुछ आपको लगता है कि लास्ट टाइम हमने कुछ बातें की थी, कुछ उसमें आपको अच्छा लगा हो, कुछ पॉजिटिव लगा हो, कुछ आपके लाइफ में कुछ चेंज लगा हो, ऐसा लगा आपको? कोई चीज़ याद रह गई हो? कोई चीज़ कौन सी याद रह गई? अभी आप कोई एक चीज़ भी बताओ तो मुझे भी उत्साह मिलेगा। कोई भी एक चीज़ छोटी सी। आभार प्रकट कर, सबको थैंक यू बोलना, बहुत बढ़िया। तो जैसे एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। एक बुजुर्ग थे, एक का कुम्हार थे, ठीक है। बरसों से अपना काम करते थे, जो भी घड़े थे वो संभालते थे। रोज सुबह को आते थे, अपना काम करके फिर रात को जाते थे। तो एक इंसान उनसे पूछता है कि आप ये काम कैसे कर पाते हो? आपको कभी दिक्कत नहीं हुई? यानी ये काम आप कर रहे हो, यानी आपकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो थकान है वो कम नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्या है? तो उन्होंने बोला, ये गाड़ी देख रहे हो आप मेरी, इस गाड़ी पे मैं हर रोज आता हूँ, मेरे जो भी बर्तन है उसकी मैं संभाल करता हूँ, और इसी गाड़ी को मैं वापस रखता हूँ। बरसों से ये गाड़ी चल रही है। उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला, ये जो गाड़ी है उसके कितने पहिए हैं? तो उन्होंने बोला कि इस गाड़ी के 4 पहिए हैं। बोला, मैं हर एक चारों 4 पहिए उनका ध्यान रखता हूँ, पूरी गाड़ी है उसका ध्यान रखता हूँ, उसका ऑयलिंग करता हूँ, सर्विस करता हूँ, हर एक जो पहिया है। एक बार कुछ वक्त पहले एक जो पहिया था उसमें पंचर हो गया था, तो फिर गाड़ी में मुझे बहुत दिक्कत आई थी, है ना। अभी चारों 4 पहिए सही है, गाड़ी सही है, मैं चलाना भी जानता हूँ, सर्विस भी करता हूँ, सब ठीक है। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? इससे हमको सीखने को यही मिलता है कि जीवन में जो हम 4 पहलू के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम की थी, मैं वापस आपको बार बार ये छोटी चीजें ही रिवाइज करवाता हूँ। कौन सी 4? ब्रीदिंग। सबसे पहले हमने बात की थी प्राणायाम की, ठीक है। मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज की बात नहीं की, मैंने सबसे पहले ब्रीदिंग की बात की। सही प्रकार से श्वास लेना, ये पहला टायर है, ठीक है। दूसरा कौन सा था? मेडिटेशन। बस मेडिटेशन का मतलब ऐसे नहीं कि पहाड़ पे जाना और फिर आंखें बंद करके भगवान का नाम लेना, विजुअलाइज करना, बड़ी बड़ी दाढ़ी आ जाती है, फिर मच्छर आ जाते हैं, वो वाला मेडिटेशन नहीं। बस अपने श्वास पे ध्यान देना, श्वास आया, श्वास गया, ये था दूसरा टायर हमारा, ठीक है। तीसरा योगासन। योगासन मतलब सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस। हर एक उम्र का अलग होता है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल। अभी इस उम्र में हम लाइट करेंगे, बस कोशिश यही करेंगे कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो चलती रहे। तीनों टायर, ऐसा नहीं कि कोई भी टायर कम इंपॉर्टेंट है, हर एक टायर का अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक पहिए का अपना इंपॉर्टेंस है। चौथा पहिया भी कोई था, कोई बता पाएगा चौथा पहिया कौन सा था? 3 पहियों की बात कर दी मैंने, कौन सी? पहला प्राणायाम, ब्रीदिंग। देखो, याद रखोगे तो ही आप अपने जीवन में ला पाओगे। आपके ब्रेथ में आ जाना चाहिए, जी हाँ ये 4 वस्तु है, और इसके लिए मैं आज आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, ठीक है। कि ये जो गिफ्ट है वो आपको और भी याद दिलाएगी अगर आपने मिस कर दिया। देखिए, ये सब चीजें फ्री है। ब्रीदिंग के पैसे नहीं लगते। कोई भी इंसान है वो आपको बोलेगा कि ये ब्रीदिंग करो, वो भगवान ने दिया है, हम उसकी मेथड भूल गए हैं, ठीक है। ये पहली टेक्निक थी। दूसरा पहिया कौन सा था? मेडिटेशन। योगासन सिंपल हमको एक्सरसाइज कर रही है, बस गर्दन की एक्सरसाइज की, हाथ की। बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने अगर मंडूकासन किया, उससे भी आपकी कितनी सारी पेट की दिक्कतें दूर हो सकती है ना। तो ये तीसरा था। और चौथा भी इतना ही महत्वपूर्ण, चौथा पहिया भी इतना ही महत्वपूर्ण, कौन सा? अभी सर ने बताया, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। बस थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये रिसर्च हुई। ये जो बातें हैं जो भारत में सिखाई गई है, जो हमको ऋषि मुनियों ने सिखाई है, कौन सी बातें सिखाई है? ब्रीदिंग की, है ना, प्राणायाम की। धीरे धीरे अमेरिका में ये बातें गई कि जी हाँ, हमको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ज्यादा है, वो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लगे, वो लोग योगासन करने लगे। जिम में जाते थे, उनको लगा योगासन ज्यादा पावरफुल है, हर एक बॉडी का जो पार्ट है उसकी एक्सरसाइज होती है। फिर उनको पता चला ये एडवांटेज है, लेकिन मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीजें जो हमको ऋषि मुनियों ने बताई थी
वो सब चीज़ें भारत के, अमेरिका के लोग, सब लोगों ने ज़्यादा रिसर्च की। यहाँ के लोग धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस कम समझने लगे। जैसे ज़्यादातर लोग अभी वही सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये प्राणायाम क्या है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है, हमको जिम में पता है ऐसे डंबल्स उठाने का, है ना। ये तीसरा पहिया था और ये 3 पहियों के बाद भी लगा कि अभी भी कुछ खुट रहा है, क्योंकि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जीवन में इतनी दिक्कतें आ गई कि ये 3 पहलू भी शायद इतने काफ़ी नहीं थे। तो चौथा पहलू आया ग्रैटिट्यूड। बस थैंक यू बोलते रहिए जितना हो सके। रात को जब हम सोते हैं तब 3 चीज़ें मात्र ऐसी लिखिए जिससे आपका दिन अच्छा हुआ है। ऐसी चीज़ें लिखिए जिसकी वजह से हमको खुशी मिली है, आनंद मिला है। बस पूरा दिन हम यही सोचेंगे हमारा जीवन कितना थका हुआ है, हमको इतनी सारी दिक्कतें हैं, सामने वाले को इतने लाभ हैं, हमारे साथ लोगों ने धोखा कर दिया, है ना, हमारा ध्यान नहीं रखा, हमने लोगों के बारे में इतना ध्यान रखा। क्या मिलेगा इससे? कोई हमको गलत बोलता है और हम उसको गलत बोलते हैं, उससे क्या होता है? नुकसान किसका होता है? किसी को हम गलत बोलते हैं तो नुकसान हमारा होता है, ठीक है। अगर उसको अच्छा बोलेंगे तो फायदा हमारा होगा, इसमें हमारा भी एक स्वार्थ आ जाएगा, लेकिन उससे लाभ अपने को होगा। कोई हमको ज़्यादा परेशान कर रहा है, उससे हो सके तो उसके साथ अच्छी तरह बात कीजिए, वरना उससे बात करना बंद कर दीजिए। लेकिन कोशिश करके कृतज्ञता हमको हमारे जीवन में लानी है। जितनी कृतज्ञता आएगी तो क्या होगा, है ना। ये चारों पहलू आ गए हमारे जीवन में। लाइफस्टाइल 2.0 मैंने कई बार दोहराया है, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ें दोहराता हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि हमें मेडिटेशन सिखाओ। जी हाँ, मैं आपको मेडिटेशन भी सिखाऊंगा। मैंने इतनी सारी जगह पे मेडिटेशन किया है, शिविर की है, हर रोज़ मैं करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक हर एक ये बेसिक चीज़ का अगर हमको ज्ञान नहीं हो, वो हम अगर जीवन में नहीं लाएंगे, तो सिर्फ 15 मिनट मेडिटेशन करने से इतना लाभ हमको नहीं होगा। कृतज्ञता जीवन में लाइए, योगासन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करिए, तो आपको इतना लाभ होगा कि आप खुद शॉक हो जाएंगे। आप बोलेंगे क्या पॉसिबल था हमारा जीवन। ग्रैटिट्यूड की बात करो, एक इंसान है रॉबर्ट शूलर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसको हार्ट की प्रॉब्लम आई, उसको हार्ट अटैक पहला आया, दूसरा आया, उसकी बात हुई और उसने बस ग्रैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो उसने एक्सेप्ट किया। 12 साल के बाद उसका पूरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। धीरे धीरे उसके अंदर लाभ तो आए ही थे, लेकिन इस प्रकार सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से, उसने तो कोई मेडिटेशन भी नहीं किया, मात्र ग्रैटिट्यूड से उसका जो जीवन था, उसकी बॉडी थी, उसकी थॉट प्रोसेस थी, सब क्लियर हो गई। बस अपने आप को सिर्फ दोहराइए कि आई एम हैप्पी। पॉजिटिव एफर्मेशंस के, ये एफर्मेशंस का मतलब क्या? एफर्मेशंस का मतलब क्या? एफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। बस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, इसके बारे में थोड़ा मैं आज आपको विस्तार से बताता हूँ। हम मेडिटेशन करेंगे, मुझे पता है आप सबको इंटरेस्ट है कि मेडिटेशन के बारे में आपको बताया जाए, जरूर बताऊंगा मैं आपको। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हमारा बेस है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो चीज़ है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ग्रैटिट्यूड की हमने काफ़ी बात की अभी, ठीक है। तो मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन के लिए मैं आज एक छोटा सा रिकॉर्डिंग करके आया हूँ, ताकि हम लोग सब आराम से उसको, ग्रैटिट्यूड का जो मेडिटेशन है वो हम करेंगे। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके ही आया हूँ, तो हम ब्लूटूथ पे हम लोग आराम से उसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि एफर्मेशंस का क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारा माइंड होता है चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड समझिए। तो सब कॉन्शियस माइंड होता है, उससे ज़्यादा समझ नहीं पड़ती, उसको जो भी हम लोग थॉट देते हैं कॉन्शियस माइंड, तो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसको पता नहीं चलता कि ये बात सच है कि बुरी है। आप बार बार कहोगे कि मैं दुखी हूँ, मुझे ये दिक्कत है, तो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो याद कर लेगा और फिर हमको वैसे ही फील कराएगा, ठीक है। इसलिए बार बार अगर हम कॉन्शियस माइंड से बोलेंगे आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल, सब लोग मेरे साथ बोलिए आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल। नंबर टू के कोशिश करके इसको थोड़ी भावनाओं के साथ बोलिए। सच में ऐसा महसूस कीजिए कि हम खुश हैं, ठीक है। पहले ऐसे ही बोलिए, फिर फीलिंग से महसूस कीजिए कि आई एम हैप्पी, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ,
ब्रह्मांड ने मुझे बहुत 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 कुछ दिया है। आई एम पीसफुल, मैं शांत हूँ। ठीक है, जैसे जैसे हम बोलेंगे हम शांत हैं, श्वासों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। श्वास आया, श्वास गया, धीरे धीरे वो शांति इसी पल में मिलेगी, इसी क्षण में मिलेगी। आई एम पीसफुल, आई एम ब्लिसफुल, मैं आनंद में हूँ। ये एफर्मेशन हम बार बार दोहराएंगे। दूसरा, एवरी डे, सब लोग साथ में बोलिए, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हम लोग सब अभी हैं, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद और बेहतर महसूस करेंगे। जितना हम इन बातों को रिवाइज करेंगे, समझेंगे, हर रोज हमारे अंदर एक प्रोग्रेस आएगा। और उसकी मैं वर्कशीट लाया हूँ, लाइफस्टाइल 2.0 की। आपको आपका प्रोग्रेस उसके अंदर मेजर करना है, फोटो निकालना है और मुझे भेजना है। मैंने मोबाइल नंबर भी लिखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी। ठीक है, तो बार बार सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए। हम ठीक हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है और किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझे दुखी कर सके। ये पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, भगवान ने हमें कंट्रोल दिया है ना। जैसे ही हम साइड पे चले जाते हैं, जैसे ही हमको लगता है कि कोई दिक्कत है, वापस यहाँ पे आ जाइए। कुछ अच्छे रिकॉर्डिंग्स रखिए अपने पास, बार बार उसे सुनिए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। कोई ऐसा इंसान है जो आपको पसंद है, उसको कॉल लगाइए, 15 मिनट उससे बात कीजिए। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए, 3 आशीर्वाद जिसकी वजह से हमारा दिन अद्भुत रहा है ना, बचपन से आज तक का। एक ही चीज को रिपीट मत कीजिए, सुबह को मैं समय पे उठा या उठी, ऐसा नहीं। बस हर रोज कुछ नया लिखिए, कुछ हो सके तो विस्तार से लिखिए कि आज का दिन हमारे लिए कितना अद्भुत रहा। तो वापस हमारे अंदर कृतज्ञता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट होने लगेगा। हम लोग शॉक हो जाएंगे कि 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट कैसे आया, क्योंकि लोगों के अंदर आया हुआ है ना। ऐसे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चलेगा। ये एविडेंस मैं रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा तो मैं आपको इतने एविडेंस नहीं दे पाऊंगा कि किन किन लोगों को कितना लाभ हुआ है। अगर आप किताब पढ़ोगे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी की, तो आपको पता चलेगा। नेविल गोडार्ड की बुक है, उसको मैं हिंदी में बना के वीडियो रखता हूँ ताकि सबको पता चले। उसके अंदर उन्होंने लाइव एग्जाम्पल दिए, लोगों को चोट लगी है, मात्र उन्होंने इतना ही कहा है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, और उससे पावरफुल हीलिंग हुआ है। इतनी ताकत हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में। कोई चीज बार बार हम दोहराएंगे तो फिर वाकई में हमारा लाभ होगा। और एक और चीज कहना चाहूंगा मैं। आप सबको ये बातें कैसी लग रही है? आपको मीनिंगफुल लग रही है? आपको लग रहा है कि कोई हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना? कुछ हमको इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि जी हाँ, हमारे लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा, डायरेक्शन है हमारी, है ना। अभी देखो, एक चीज के बारे में हमको याद रखना है। देखो, हमको लगता है ज्यादातर लोगों को आज के जमाने में कि कुछ लाइफ में गलत हो रहा है ना, सबके लाइफ में चैलेंज आ रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है ही। ठीक है, मेरे अंदर भी है प्रॉब्लम, कोई परिस्थिति में प्रॉब्लम है, कोई चीज में प्रॉब्लम है। जी हाँ, कोई भी इंसान कितना भी हमको लगेगा यार ये तो कितना खुश है, सुखी है, इसके पास तो कार है ना, लेकिन अंदर जाके हम देखेंगे तो हो सकता है उसके मन में उतना ही दुख हो, हमसे भी ज्यादा दुख हो, है ना। हाँ, हफ्ता बाकी है, EMI बाकी है। अचानक पता चला कि अगर हम देखेंगे कि कितने लोगों को हार्ट अटैक आ गया, तो पता चलेगा पैसे वाले लोग हैं, कंपनी के CEO, और उनको ज्यादा आता है ना। यानी पैसों से इसका रिलेशन है? जी नहीं, पैसों से इसका रिलेशन नहीं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ मैं आपको दोहराता हूँ, है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर हमको लगता है कि हमारे जीवन में इतनी दिक्कतें हैं, अगर हमको लगता है कि हमको ये इम्प्रूवमेंट्स चाहिए जीवन में, तो हमको कुछ नया भी तो करना पड़ेगा, है ना। हम लोग एक ही लाइफस्टाइल पिछले 2, 5, 8, 10, 15 साल से कर रहे हैं और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, एक ही रास्ते से चलेंगे हम लोग। यहाँ से जाके रेलवे स्टेशन तक जाना है, हमको 4 किलोमीटर लग रहा है हर रोज। हम બરાબર, આપણે ફર્સ્ટ સેશન કરીશું, પછી હું તમને ગિફ્ટ આપીશ। ફર્સ્ટ સેશન આપણે સિમ્પલ કરીશું, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ, પછી તમને ગિફ્ટ મળશે। ગિફ્ટ મળ્યા પછી
આપણે મેડિટેશનનું સેશન કરીશું, બરાબર. પછી પાછું નાનું પ્રાણાયામનું કરીશું. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પાછું હું ઘડી આ વસ્તુ કહું છું, બરાબર. પ્રાણાયામ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખાલી ઓમ ઓમ કરો, અનુલોમ વિલોમ, બસ શ્વાસ લીધો એ હું ચલો તમને કરાવીશ, બરાબર. એ પ્લીઝ મિસ ના કરતા તમે, બરાબર. હમણાં આપણે ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ કરીએ. નવા લોકોને અચાનક કહીએ કે પ્રાણાયામ કરો તો થોડું અઘરું લાગે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એટલે મેં વિડીયોઝ બનાવ્યા છે, એ હું તમારી જોડે હવે શેર કરીશ. ચલો પહેલાં આપણે સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ કરી દઈએ. આપણું જે નેક છે એને ખાલી ગોલ કરો, બસ. અને આપણે બસ ફોકસ કરો કે આપણે આ નેક પર જ फोकस करिए, बस मूवमेंट થાય છે मुमकिन है. तो हमने कौन सी चीज़ें की, ग्रेटिट्यूड की बहुत बातें की हमने, है ना, योगासन की भी बातें की हमने, मेडिटेशन भी किया. अभी सिर्फ एक ब्रेथ का एक सेशन छोटा सा कर देते हैं, फिर आज का सेशन पूर्ण कर दें, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत इससे लाभ होगा. सिर्फ अनुलोम विलोम किया हमने तो बहुत सारी बीमारियां कम होने लगेंगी, है ना. धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर फ्रेशनेस आ जाएगी. जो बीमारियां हैं, एलर्जी है, धीरे धीरे वो चली जाएगी. क्योंकि चलो एक छोटी सी बात ब्रीदिंग के बारे में बताऊं तो ब्रीदिंग क्या है. देखिए मैं छोटी सी आपको एक उसकी थियरी बता देता हूँ कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हार्ट है, उससे ब्लड का पंपिंग होता है, ठीक है. तो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स पूरे शरीर में जाते हैं, पूरा काम हो जाता है, फिर वापस वो सब ब्लड जो है वो लंग्स में आता है. लेकिन वो जब पूरा काम हो जाता है, जैसे गाड़ी होती है, हर जगह पे चीज़ रखती है जो कचरे वाली होती है कोई भी, तो वापस आती है तो गंदी हो जाती है, ठीक है. वो गंदी हो गई पूरी जगह पे. वो जो ब्लड है वो हार्ट से गया, पंपिंग हुआ, सब जगह पे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स मिल गए, और फिर जो हार्ट, जो ब्लड है वो थोड़ा डर्टी हो गया और वो लंग्स में आया. तो इससे क्या होता है, प्राणायाम से जब हम पवित्र ऊर्जा लेते हैं तो वो जो लंग्स है उसमें ऑक्सीजन जाता है, पवित्र ऑक्सीजन, और वो जो बीमारियां हैं धीरे धीरे चली जाती है. वो पवित्र ऑक्सीजन आता रहता है और जो भी डर्टी ब्लड है धीरे धीरे निकल जाता है. जैसे ही हम लोग एक्सेल करते हैं, ऐसे श्वास लिया, रोका, बहुत पवित्र. एक सब रिसर्च करके रखिए, वो पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, घर पे आके मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैं पूरे ऑडियो सुनता हूँ, रिसर्च सुनता हूँ, चैट जीपीटी में. सुबह को भी मैं सुन के आया, क्योंकि मुझे अभी मैंने बोला कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मैं 1 घंटे में कैसे दूँ, 1 घंटा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं सब ब्रीफ में सोच के आया और आधी चीज़ें भूल गया. कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जितना आप रिसर्च करोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको मज़ा आ गया. एक बार मज़ा आ गया ना आपको, तो फिर लाइफ इज़ हेवन. अभी मैं घर पे जाऊंगा, किसी तरह से वाइफ को बोलूँगा यार थोड़ा थक गया हूँ, बहुत बोला मैं, तो चाय बनाएगी मेरे लिए. तो जब तक वो चाय लेके आएगी ना, तो मैं 3-4 बार इसको अनुलोम विलोम कर लूँगा, है ना. और हाँ, और बीच में क्या, हमको ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया था, तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा अभी कैसे करूँ इसको हैंडल. और ऑफिस में मैनेजर हो तो हम लोग ऐसे अनुलोम विलोम तो नहीं कर सकते, तो नया प्राणायाम मैंने ढूंढा, शीतकारी प्राणायाम. उसमें क्या करना है, बस ऐसे जीभ रखनी है, श्वास लेना है, तो उससे आपको इतना रिलैक्स, आप इंटरनेट पे देखना शीतकारी प्राणायाम, उससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी. तो अभी मैं कार चलाता हूँ ना, आप मत करना, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो गाड़ी चलाते टाइम. मैं ऐसा करता हूँ, जब भी गाड़ी चलाता हूँ बस 10-15 सेकंड सिर्फ श्वास लिया मुंह से, और एक चीज़ की, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो कभी भी मुंह से आप श्वास मत लीजिए. बहुत सारे लोगों ने गलती की है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता. 4 प्रकार से ब्रीदिंग होता है. एक ब्रीदिंग लोग यहाँ से करते हैं, बस यहाँ से किया, इतना ही एक्सरसाइज होता है. दूसरा यहाँ से होता है, दैट इज स्लाइटली बेटर. तीसरा यहाँ से होता है, दैट इज गुड. लेकिन सबसे अद्भुत कौन सा होता है, पूरा रिदमिक ब्रीदिंग. दिस इज इनफ, दिस इज एडिक्वेट. बस आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, जो हमने छोटी सी एक्सरसाइज की है वो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सब 5-5 मिनट कीजिए. सिर्फ जो प्राणायाम है वो आप आधा घंटा कीजिए, है ना. 10 मिनट से चालू कीजिए, 15-20. आपको मज़ा आ गया तो आप फिर मेरे को कॉल करके बताइए कि आपको कितना एडवांटेज हुआ. और मैं ऐसे लाइव क्लास भी शुरू करूँगा, लाइव ऑनलाइन क्लास एवरी डे, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं. क्योंकि आप बोलोगे 15 डेज के बाद आए तो थोड़ी हमारी जो इंटेंसिटी कम हो गई, है ना. मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को मज़ा बहुत आया, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई. यही टाइम नेक्स्ट के पार्टी और नाश्ते के बाद यहाँ पे जितने भी हैं उनको आप करा सकते हैं, ठीक है ना, जो भी ठीक है ना. हाँ, ज़्यादा नहीं.
हाँ हाँ, बीच बीच में मैं आऊँगा मोटिवेट करने के लिए, ज़रूर आऊँगा। ठीक है, मैंने सबको देख लिया, अभी मुझे सबकी शक्ल भी याद रह गई है। और मेरा ये गोल है कि लाइक आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स जब आपसे मिलूँ तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, एक चीज़ प्लीज़, ग्रैटिट्यूड आप याद रखना। टेल एवरीबडी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एफर्मेशंस कौन से हैं हमारे, किसी को याद है? शायद भूल गए होंगे ना। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल लाइफ। ठीक है, कंटिन्यूअसली मैंने आपको शायद भेजे होंगे वीडियो में। हाँ, आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल, ये दूसरा एफर्मेशन। कीप ऑन रिपीटिंग इट, कीप ऑन रिपीटिंग। आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल। हाँ, हेल्दी भी, जो भी अपने को बोल रहा है हमारे लिए। आई एम हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल। ठीक है, अपने हिसाब से आप उसको चेंज भी कीजिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत बहुत फेमस हुआ, मैं उनका नाम भूल गया, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, अपने आप बढ़ती जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी आप ऐसे बैठे हो अपना, ठीक है, उसको विस्तार से लिखिए जब आपके पास मौका हो। दीज आर ब्लेसिंग्स, इसकी वजह से हमारा दिन अच्छा रहा, तो वापस हमको पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए ग्रैटिट्यूड की। प्राणायाम सिर्फ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और ओम कीजिए। ठीक है, आपको इंटरेस्ट आता है तो और भी कीजिए। लाइक आई विल कम एंड एक प्राणायाम का हम सेशन लेंगे, क्योंकि दैट इज द बेस। ठीक है, ब्रीदिंग इज द बेस। ब्रीदिंग सही किया तो ऐसा समझिए कि धीरे धीरे ऑक्सीजन आया, पॉजिटिव एनर्जी आई, और आपकी बीमारियों को बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। इट इज़ डिफिकल्ट, राइट? डिफिकल्ट है, लेकिन अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी सीख लें। एंड वी आर एब्सोल्युटली लकी कि ये चीज़ हमको जानने को मिल रही है जो लोग चीज़ जान ही नहीं पाते। ठीक है, मैंने भी जानी है, मैंने भी खुद कुछ इन्वेंट नहीं किया। तो ब्रीदिंग, मेडिटेशन को चलिए आप पार्क करोगे तो आई एम ओके कि उसको पार्क कर दीजिए, आप ओम 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 कीजिए। ठीक है, बहुत कुछ करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ग्रैटिट्यूड कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ठीक है, ये 2 चीज़ कीजिए, और एक्सरसाइज जो हमने बेसिक की वो आप बेसिक एक्सरसाइज कर दीजिए। ठीक है, और कुछ किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई कंसर्न है शेयर कर, किसी को कुछ अच्छा लगा हो तो यू कैन शेयर। कोई चीज़ आपको अच्छी लगी हो, सबसे अच्छी चीज़ आपको मैडम क्या लगी? हमने इतनी चीज़ की, प्राणायाम अच्छा लगा है ना, वेरी गुड, आई एम एक्साइटेड, ग्रैटिट्यूड। हाँ, ठीक है ना? समझ पड़ी? શું ગમ્યું તમને સૌથી વધારે આ સેશનમાં? તમારા લાઈફ માટે શું સૌથી વધારે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શક્યા? મેં સ્ટોરી બી કીધી, કોઈ બી એક વસ્તુ કહો. ઓમ, બસ ઓમ બી ઇનફ છે. મારી વાઈફ છે, એને પેટમાં દુખતું હતું બહુ, એને ખબર જ ના પડે, બધા ડૉક્ટર પાસે ગઈ તો મેં એને કીધું કે પ્રાણાયામ તું ના કરીશ, હજી એને બી નથી ફાવતું. તો મેં કીધું ખાલી તું ઓમ કર. એણે 15 થી 20 મિનિટ ઓમ કરવાનું ચાલુ કર્યું, એનો પેટનો દુખાવો મટી ગયો હમણાં. હવે એટલી મોટિવેટ થઈ ને તો મેં એને સેકન્ડ પ્રાણાયામ શીખવાડ્યું. મેં કીધું હવે તું અનુલોમ વિલોમ કર પ્રાણાયામ, તો એણે એ ચાલુ કર્યું છે. હે ને? હવે તમને હું થોડા શોકિંગ રિઝલ્ટ હમણાં કહું તો તમને વિશ્વાસ નહીં થાય. કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ થોડું એનું હાઈ થયેલું, એ નોર્મલ થઈ ગયું હમણાં. તો મેં કીધું વિટામિન બી, વિટામિન D3, તમે બિલીવ નહીં કરો તો હું તમને એનો ફોટો ફાડીને બતાડો, કારણ કે હમણાં જ રિઝલ્ટ્સ આવ્યા છે. બરાબર, એ ખાલી આટલું જ કરે છે. હવે સવારે ફટાફટ મારું ટિફિન બનાવી દે અને અંદર જાય અને ઓમ કરે. અને મેં એને રિક્વેસ્ટ કરી છે કે પ્લીઝ તું છોડતી નહીં. કોઈ દિવસ તું બહુ બિઝી હોય તો ખાલી 5 મિનિટ કરજે, બરાબર? ખાલી 5 મિનિટ કર, બટ ડોન્ટ સ્કીપ. તમે બી આ જ રીતે હું એક્સપેક્ટ કરો કે તમને મેં ચાર વસ્તુ કીધી છે, એમાંથી એટલીસ્ટ 3 કરો તમે 5-5 मिनट खाली. कोई बात नहीं, तो समझ में आएगा. तो फिर हम लोग पॉजिटिव वाइब्रेशंस मैडम को भेजेंगे, उसका इतना पावर है. ठीक है? हाँ, नहीं तो बहुत अच्छा है कि मैडम बोल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. दैट मीन्स शी इज एक्सर्टिंग ધ બ્રેન. that is fantastic. મેડમ બહુ સારું છે, સમજ નથી પડી રહી, હે ને પુષ્પાબેન? હવે તમને ધીરે ધીરે સમજ પડશે અને આપણે શોક થઈશું. આપણા માટે આ બહુ સારું છે કે મેડમને જોયા, તમને જોયા, તો મારા દિમાગમાં હવે સ્ટોર થઈ ગયું કે અચ્છા, ગ્રેટ. તો એક વર્ષ પછી હું જ્યારે આવીશ ને, ત્યારે બધાની અંદર હું છે ને કંઈ અલગ જોઈશ, કંઈ પોઝિટિવ જોઈશ અને કંઈ બહુ એનર્જેટિક. દેટ ઇઝ આઈ એમ એબ્સોલ્યુટલી કોન્ફિડન્ટ. ઠીક છે, ચાલો, થેન્ક યુ. કરશો ને હવે રોજ, મદનભાઈ સાથે રોજ કરજો. આરતી પછી બધા આવી જાઓ. થેન્ક યુ સો